हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होगे। सो फ्रेंड्स, आज आपके साथ एक BL स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ जिसका नाम है पॉइजन ऑफ लव। और फ्रेंड्स, जिस किसी को भी इस स्टोरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी डिटेल्स जाननी हो कि ये स्टोरी कौन से नॉवल की है या फर्दर मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मेरे इंस्टा ID वांगशन FF पर मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हो। ओके, मतलब यहाँ कमेंट्स में आप इस बारे में डिस्कस मत करिएगा। ओके, तो हम अपनी स्टोरी पॉइजन ऑफ लव का पार्ट 1 शुरू करते हैं। ये लव स्टोरी है दो जनरल्स जिनका नाम था गु मैंग और मोशी। एक समय की बात है, चोंगहुआ नामक एक राज्य था। उस राज्य में दो यंग और बहुत ही भरोसेमंद जनरल्स थे जिनका स्वभाव आग और पानी की तरह था। जो पानी की तरह था वो था जनरल मोशी। मोशी का नेचर कोल्ड था, संयमी था और आज के दिन तक मोशी सिंगल था। मतलब कि उसका कोई भी लवर नहीं था। आर्मी के अंदर शर्त लगाई जाती थी कि आखिर कब जनरल मोशी फाइनली किसी को अपनी वर्जिनिटी ऑफर करेंगे। और ये उस हद तक जा चुकी थी कि रातों रात एक गरीब आदमी की झोली 10,000 गोल्ड स्ट्रिंग्स से भर सकते थे। और जो आग की तरह था वो था जनरल गुमैंग। गुमैंग का नेचर वार्म हार्टेड था, हमेशा मुस्कुराते हुए रहना, और वो फीमेल्स को खजाने की तरह संभाल कर रखता था। जितनी बार गुमैंग किसी लड़की को किस करता था, अगर उतनी बार उसे अपनी जेब से पैसा भरना पड़ता ना, तो गुमैंग को अपना सारा सामान गिरवी रखना पड़ जाता, यहाँ तक कि उसने जो कपड़े पहने हुए थे वो भी। देशद्रोह करने से काफ़ी पहले एक दिन गुमैंग ने अचानक से एक बुक उठा ली जो उसने खुद कंपाइल की थी। मतलब उसने ना उसमें चीज़ें लिखी हुई थी। गुमैंग उस बुक को उठाता है और दौड़कर जाता है जनरल मोशी के पास। जनरल मोशी उस समय अपने आर्मी से रिलेटेड वर्क में बिजी थे। गुमैंग जनरल मोशी के पास उस बुक को ले जाता है ताकि वो मोशी की राय जान सके। उस टाइम पर जनरल मोशी के पास काफ़ी सारी बुक्स इकट्ठा हो रखी थी। उनके हाथ मिलिट्री अफेयर्स से बंधे हुए थे, मतलब कि वो मिलिट्री के काम में बहुत बिजी थे। तो मोशी ने गुमैंग से बस एक सवाल किया और कहा, गुमैंग, तुमने इस बुक में क्या लिखा हुआ है? ये सुनते ही गुमैंग खुशी के साथ बोला, सब कुछ। माउंटेन और रिवर्स पर जो ट्रैवल किया था उसके बारे में नोट्स लिखे थे, पर्सनल एक्सपीरियंसेस, वेपन्स के बारे में और कुछ बेमतलब की चीज़ों के बारे में भी उस बुक में लिखा था। मोशी ने वो बुक गुमैंग से ले ली। उसने अपने हाथ में जो ब्रश था उसे उठाया और इंक पॉट में उसे डिप किया ताकि वो कमेंट कर सके। गुमैंग ने जब अपनी बात फिनिश कर ली, जो भी मतलब उसे कहना था उसे फिनिश कर लिया, तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, मोशी, इस बुक में मैंने तुम्हारे बारे में भी लिखा है। ये सुनते ही मोशी चौंक गया, उसका हाथ रुक गया और वो गुमैंग की ओर देखने लगा। मोशी बोला, गुमैंग, तुमने मेरे बारे में क्या लिखा हुआ है? तो ये सुनकर गुमैंग ने सच सच बताते हुए कहा, मोशी, इसमें हमारे जो पास्ट इवेंट्स थे ना उनका फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। मोशी बोला, कौन से पास्ट इवेंट्स? ये सुनते ही गुमैंग ने अपना सिर स्क्रैच किया और हंसते हुए कहा, सभी पास्ट इवेंट्स के बारे में। मोशी कुछ देर तक गुमैंग की ओर देखता रहा। वो कुछ बोल नहीं रहा था, बस देखता ही जा रहा था। तभी उसने अपनी बड़ी बड़ी आईलैशेस को नीचे कर लिया। उसके चेहरे पर ऐसे एक्सप्रेशंस थे जिन्हें पढ़ा नहीं जा सकता था। मोशी ने 2 रूथलेसली कोल्ड लाइंस लिखी जिसके अनुसार लिखा गया था, ये बुक फॉरबिडन है और जो भी इसका उल्लंघन करेगा उसे सज़ा दी जाएगी।
मतलब ये था कि जो भी इस बुक को ओपन करने की कोशिश करेगा ना, उसे पनिशमेंट दिया जाएगा। सो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर बताइएगा कि पार्ट 1 आपको कैसा लगा, और तो फिर नेक्स्ट पार्ट में आप सबके साथ जल्दी मिलूँगी। ओके, तो अभी के लिए बाय बाय एवरीवन।